तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यमुनानगर में आज दोपहर एक बड़ी दुर्घटना हुई है और जिसमें एक ज्वेलर है, जो ज्वेलर आप देख सकते हैं, निरंकारी ज्वेलर, जिसको यहाँ पर दिन दहाड़े लूट हुई। और जैसे ही दुकानदार की से लूट होने के पश्चात दुकानदार उन लुटेरों के पीछे पीछे दुकान से बाहर निकलता है, वैसे ही उन लुटेरों के द्वारा गोली मार दी जाती है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय यहाँ पर गोली मारी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ घटनास्थल पर वो जो दुकानदार है उसको गोली मारी गई, उसी समय वो यहाँ पर गोली लगने के बाद गिर जाते हैं। और यहाँ पर जो आसपास के दुकानदार हैं, जो आसपास यहाँ पर और रोड पर चलने वाले लोग हैं, उस समय वह कुछ समय के लिए सड़क जो है उस समय के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक गई। और कुछ लोगों ने यहाँ स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहा। और मैं आपको बता दूं कि डायल 112 पर भी यहाँ संपर्क कर पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, जो पड़ोस के जो लोग हैं, उनसे हमने जब यहाँ बातचीत कर जानने की कोशिश की तो उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक यहाँ डायल 112 से भी संपर्क नहीं हो पाया और काफ़ी समय के पश्चात यहाँ पर पुलिस पहुँची है। निरंकारी ज्वेलर की जो दुकान है, यहाँ पर जो इस दुकान में एक बहुत बड़ी लूट हुई है और लूट के पश्चात जो लुटेरे थे वो यहाँ से बिल्कुल ही जिस बाइक पर वो 3 लुटेरे जो सवार होकर आए थे, और वहाँ जब वो लूट करके जो यहाँ से भागने लगे तो उस समय उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही। मैं आपको बता दूं कि फिर उन्होंने यहाँ पर सड़क पर चलते हुए किसी और व्यक्ति की यहाँ से बाइक वाले को ज़बरदस्ती रोका गया और रोकने के बाद में उससे ज़बरदस्ती बाइक छीनकर वो जो 3 लुटेरे थे, तीनों बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो उस यहाँ आसपास के दुकानों में जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि लुटेरों ने किस तरह से यहाँ से भागे हैं और किस तरह से वो भागने में यहाँ से सफल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि अब सीसीटीवी फुटेज में जो लुटेरे हैं वो यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस व्यक्ति से उन्होंने बाइक छीनकर जिस बाइक पर बैठकर वो फरार हुए हैं, उस व्यक्ति की जो सीसीटीवी फुटेज में वो पूरा मामला कैद हुआ है। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में जो लुटेरे थे वो किस तरह से बाइक को छीनकर तीनों उस पर बैठकर फरार हो जाते हैं और सुरक्षित तरीके से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जो पुलिस है वो यहाँ घंटों के पश्चात यहाँ पर पहुँची है। जो आसपास के लोग हैं उनमें इस चीज़ को लेकर गुस्सा है कि जो लोग हैं अपने आप को कहीं ना कहीं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिसिया शैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि जो लुटेरे हैं वो इस ओर से आए थे। और आपको बता दूं कि लूट करने के बाद में गोली मारने के बाद इधर को ही लूट के पश्चात किसी और को और वो फरार हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यमुनानगर में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातों की बात हुई, और मैं आपको जो बता दूं कि करीब 8 से 10 दिन में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। जो ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो कार हैं, जो खड़ी हुई कारों के टायर चोरी कर लिए जा रहे हैं। और प्रतिदिन यहाँ यमुनानगर में गाड़ियों की टायर चोरी के जो मामले हैं तो दिन प्रतिदिन है। और दुकानों में चोरी के मामले हों, घरों में चोरी के मामले हों, लेकिन जो वारदातें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज ये एक बहुत बड़ा घटना हुई है तो इससे कहीं ना कहीं लोग अभी सख्ते में हैं और लोग सोच रहे हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था और किस तरह की सुरक्षा शहर के लोगों को यहाँ मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनके यमुनानगर शहर में किस तरह के से हौसले बुलंद है और किस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद और फरार होते समय यहाँ पर चल रहे हुए व्यक्ति की बाइक छीनने के बाद तीनों जो लुटेरे थे वो उस पर बैठकर फरार हो जाते हैं। टीवी के माध्यम से देखिए कि किस तरह से वो लुटेरे यहाँ घटना को अंजाम देकर फरार होते हैं।
से बताया है कि आपने उन लुटेरों का पीछा किया है, तो कहाँ तक पीछा किया और कैसे, क्या कुछ बता पाएंगे आप? हम यहाँ से जब बाइक खोसी उन्होंने। अच्छा। हाँ, बाइक खोसी, हम उनके पीछे लग गए यहाँ से अकेले? हाँ, हम दो जने थे। अच्छा अच्छा, पीछे लग गए उसके, हम खालसा होली के वहाँ तो आप किसी बाइक से पीछे लगे? आप बुलेट? हाँ, अच्छा, उनके पीछे लग गए। अच्छा, वहाँ से केरी वाली साइड से निकले, वो सिटी पहला की रोड में, ये जमुना की पटरी पे, वहाँ से हम चिट्टे मंदिर तक पीछे गए। अच्छा, पटरी वहाँ तक पीछे गए, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। तो आप जैसे पीछे गए तो क्या उनको अंदाज़ा था कि आप उनके पीछे आ रहे? हाँ, वहाँ पता लग गया था, 1 नंबर गली के पास पहुँचे ना जब तक। अच्छा, तो पता लग गया कि हमारे पीछा कर रहा था, तो फिर हम रुक गए वहीं पर। मतलब आप खतरे की वजह से रुक गए? खतरे की वजह से रुक गए? खतरे में सामान था, हथियार थे। अच्छा, हाँ, तो कितने लोग थे? मैं 3 जने थे। 3 लोग थे। तो कितनी उम्र लगती है आपको आइडिया? 25 साल हो गया सारे यंग लड़के? अच्छा, तो उनके पास हथियार भी आपने देखे? हाँ, यहाँ गोली चलाई जब देखा। अच्छा, चला के भाग गए, फिर हम उनके पीछे लगे, उन्हें बाइक खोसी, फिर हम उनके पीछे तक। तो गोली जो चलाई कौन सा हथियार था वो? मेरा पिस्टल थे, मैगजीन गिरी उनकी यहाँ पे। अच्छा, पिस्टल की मैगजीन। तो तीनों व्यक्तियों के बंदों के पास पिस्टल? 2 के पास थी। अच्छा, जो बैग वाला था उसके पास नहीं, 2 जनों के पास एक मैगजीन गिरी। तो क्या वो यहाँ से ज्वेलरी लेके गए? हाँ जी, यहाँ पे सुनियारा है, यहाँ पे अंदर से ज्वेलरी लेके गए। अशोक कुमार। और ये दुकान अपनी किस नाम से है जी? जयलक्ष्मी के नाम से। तो ये जो आपके पड़ोस में ज्वेलर की वाली जो घटना हुई, इसके बारे में क्या बताओगे थोड़ा सा? हमें पता नहीं, उधर से जब रोला पड़ा है ना, तो ये साथ वाले पड़ोस वालों ने हमारे को बुलाया, कह रहे भैया वहाँ गोली चल गई। अच्छा, तो हम भागे भागे, ये गया बेटा इधर से आया, मैं कहा देखिए बेटा क्या बात होगी। अच्छा, तो कह रहे जी गोली मार दी, गोली मार के चले गए। अच्छा, बस इतनी हमने सुनी। तो क्या आपने भी देखा कुछ? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो यही दुकान पे था। तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? पुलिस को मुझे नहीं मालूम, किसी मोहल्ले वाले ने बताया है, किसी ने इन्फॉर्म करा, वो हमारे को मालूम। अच्छा, तो पुलिस कितने समय बाद पहुंची यहाँ? पुलिस में 1 घंटे के बाद आ गई। ये पता लगा कि देखो लूटपाट के इरादे से कोई बंदे आए, अज्ञात 3 बंदे थे। तो बाहर उन्होंने पहले तो लूटपाट करी, फिर जब अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करी, उनसे स्टार्ट हुई नहीं। वहाँ उन्होंने पहले ही फायर मार चुके थे उनके सिर पे। उसके बाद यहाँ पर बाहर कोई सरदार जी आ रहे हैं, उनसे बाइक छिपटी है, जिसके दौरान उनकी मैगजीन भी नीचे गिरी है। मैगजीन आपने देखी है, फुल लोडेड थी। फिर वो मैंने चेक किया, उनको दे दिया उनको पुलिस वालों ने। तो दुकान में से कुछ सामान भी लेके गए? देखो सुनने में तो ये आया कि 10 लाख की थी लूटपाट तकरीबन, करीब 10 लाख रुपए की। जो सुनने में आया था। बाकी तो वो वही बता सकते उनके परिवार वाले। हमारे मैं तो जब ये गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मैगजीन मेरी गाड़ी के आगे गिरी हुई थी। अच्छा, हाँ, वो फुल लोडेड थी। तो कौन सा हथियार था उनके पास? मौजूद ही होगा सर, जो मैगजीन है देख लो। अच्छा, तो कितने हथियार देखे गए उनके पास? सर 3 तो है ही है ना उनके। मतलब तीनों बंदों के पास अपना अपना हथियार था? हाँ, जो तीनों के पास हथियार था। तो 12 पे कॉल करने की कम से कम 20-25 बार मैंने कोशिश करी है। आप लोगों ने? हमने भी करी है, सबने करी है। देखो मेरे पास 2 नंबर है, 2 नंबर से कोशिश करी है, लेकिन मौके पे कोई नहीं आया। 112 तो फ़ोन लगा 112 पे? लगता ही नहीं जी, लगता नहीं है। इसमें तो देखो दिक्कत काफ़ी टाइम से है ही है, हर दुकानदार को दिक्कत है। तो कितने समय बाद यहाँ पुलिस पहुँची? पुलिस तो सर कम से कम भी देख लो 1 घंटे बाद पहुंची है। 1 घंटे बाद पुलिस पहुँची। क्या स्थिति है अगर जानकारी में हो तो आपकी? जेपी ने तो देखो जवाब दे दिया था, फिर काबा में रेफर कर दिया। काबा में वाले में उनके साथ एक पड़ोसी गया था, वो यही कह रहे कि खतरे आउट ऑफ डेंजर है, मतलब जान बच जाएगी? जान बच जाएगी। देखो बाकी जब तक पूरा इलाज होकर बंदा घर वापस नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है जिस तरह से वो दिन दहाड़े घटना हुई है, तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हर दुकानदार को, हमें भी है, कल को ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से? यहाँ सर्विस तो ठीक करनी पड़ेगी ना। अगर सरकार ने नंबर जारी किया, 112 नंबर पे जारी किया, तो तुरंत एक्शन तो होना ही चाहिए ना। उसका क्या फ़ायदा कि हाँ कि बंदा इतना खुलेआम देखो हथियार लेके घूम रहा है। तो जो यहाँ थाने की जो पुलिस पहुँची उनको भी किसने सूचना दी? पब्लिक ने दी होगी ना। देखो पब्लिक इकट्ठी होती है, अच्छा। तो पब्लिक में किसी ने 112 नंबर फ़ोन किया होगा। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मिली जानकारी के अनुसार जिस एक व्यक्ति था जो यहाँ से गुजर रहा था, जो लड़का एक उस समय मिट्टी चावला नाम का व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था, उसको जो लुटेरे थे, जो वो यहाँ से गोली मारने के पश्चात में वो यहाँ से जब भाग रहे थे, तो उस समय उसने उनका पीछा करने की कोशिश की। और उनसे मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो लुटेरे हैं आज़ाद नगर की से होते हुए और खालसा कॉलेज से होते हुए तो चिट्टा मंदिर की ओर वो निकल कर फरार हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी पकड़े नहीं जाते हैं और बाइक पर तीनों लुटेरे बैठकर है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वारदात एक दिन दाड़े जिस तरह से लूट हुई और लूट के पश्चात जो दुकानदार है उसको गोली मार दी जाती है और फरार हो जाते हैं। सवाल है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के ऊपर भी आज एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर घटना के पश्चात कुछ समय के पश्चात यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यमुनानगर भी यहाँ खुद मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर यहाँ घटना का जायज़ा लिया और जानकारी ली। तो जानकारी लेते हुए उन्होंने भी क्या बताया ये भी सुनिए। चला कि 3 लड़के आए थे मोटरसाइकिल से। उन्होंने संदीप ने बताया जब उसने दुकान में एंटर करने की कोशिश की तो उस पर एक युवक ने पिस्तौल था। उसके बाद 2 युवक और बाहर निकले हैं और दुकानदार ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो दुकानदार पे उन्होंने गोली चलाई जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सिर के आसपास के एरिया में लगी। तो जाते हुए उन्होंने फिर यहाँ से जब भागने की कोशिश की तो एक सरदार जी हैं, एक जेंटलमैन हैं, उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने छीन के फिर उस पर वो तो हमने एरिया में नाकाबंदी की है और पता लगा है कि अभी ये वेरीफाई किया जाना है कि वो अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे छूट गई है। उससे हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम सर लूट हो गई थी जो अभी कोशिश थी। देखिए सेफ तो अंदर खुला हुआ है, वो तो दुकानदार से उन्हीं से सही में पता लगता है क्योंकि सेफ खाली है तो लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। हालात कैसे हैं? अभी मैं जाके हॉस्पिटल में